हाय हेलो, कैसे हैं? ठीक होंगे, मजे में। देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो चैप्टर हमने पढ़ लिया। इससे पहले आपने जितने भी वीडियो देखा होगा, परमिटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो गया लास्ट में। मैं जितने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो प्रीवियस वीडियो गया है, तो वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। आज हम लोग बात करते हैं लिमिट्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर 13 में आते हैं, लिमिट्स एंड डिटर्मिनेंट्स। लिमिट्स एंड डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये डेरिवेटिव है। डिटर्मिनेंट्स तो आपको 12 में मिलेगा। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। डेरिवेटिव्स, तो लिमिट्स और डेरिवेशन में डेरिवेटिव के लिए आपको जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे डेरिवेशन होगा। उससे पहले लिमिट की बात करते हैं। ये लिमिट जो है ना, लिमिट आप सब जानते हो, दैट इज द, हिंदी में कहें तो सीमा है, ये बाउंड्री है, लिमिटेशन है हमारा कि कहां तक हम पहुंच सकते हैं। और ये लिमिट्स में हम लोग दो टाइप का लिमिट्स हमारा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स, LHL। LHL किसको कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? द लिमिट, कोई लिमिट जो x टेंस टू हमारा 0 a की ओर है, fx इज एक्सपेक्टेड वैल्यू fx एट x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू अगर a के बराबर है, a से फालतू नहीं हो सकता, तो वो कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई भी वैल्यू जो x करीब करीब, x मतलब जो हमने x का लिमिट लिया, सपोज हमारे पास लिमिट है, ये लिमिट का सिंबल हो गया x टेंस टू a है, कोई fx, तो ये जो वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू a से लेफ्ट साइड में रहे। जो लिमिट गिवन है उससे लेफ्ट साइड में रहे और राइट साइड में ना जाए, तो ये वैल्यू कहलाता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। द लिमिट fx x टेंस टू a इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, लिख ही देता हूं, इज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका? fx का। fx जो हमारा फंक्शन है उसका, जबकि x हमारा क्या है? एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू कहां पर? a पर। तो गिवन द वैल्यू ऑफ fx, दैट मीन्स द गिवन वैल्यू ऑफ fx, ये fx किधर होगा? नियर x टू लेफ्ट, नियर x टू द लेफ्ट ऑफ, नियर x टू लेफ्ट द a के लेफ्ट में होगा इसका वैल्यू। a से लेफ्ट ही जब हम fx को कैलकुलेट करें तो लिमिट जो हमारा a है उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि उससे ज्यादा होने की संभावना ही नहीं है, वो लिमिट हो गया a हमारा। इसको हम लोग कहते हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर यही लेफ्ट के जगह राइट साइड में आ गया तो वो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट, RHL। द लिमिट fx is expected value of fx at x is equal to a, given the value fx near x to the right of a। राइट केवल लेफ्ट की जगह राइट साइड में आ जाए तो वो वैल्यू कहलाएगा क्या? RHL, राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट होता है लिमिट ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन में जो हमारा फंक्शन ऑफ x है वो कहां वैरी करेगा, उसकी बाउंड्री क्या है, हम फंक्शन को कहां तक
एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। यह कहलाता है लिमिट ऑफ फंक्शन। अब आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। आपके जब आप पढ़ते हो तो हर एक टीचर हर एक बुक में आपको ये सबसे पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीज गणित, और नाम से ही इसका बहुत कुछ मिल रहा है। बीज गणित यानी कि गणित का ये बीज है। इफ यू आर गोइंग टू रीड मैथमेटिक्स देन अलजेब्रा इज कंपल्सरी। एट वेयर their formula, their activities, their sums, theorems, ये सारे के सारे आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये अलजेब्रा है। तो हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं। सबसे पहले सम, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। पहले नंबर पे सम की बात करें, सम यानी एडिशन। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a, एक फंक्शन f(x) है प्लस दूसरा फंक्शन gx है, तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू a फॉर f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a फॉर gx। मतलब दोनों लिमिट में, दोनों का लिमिट अगर सेम है तो ये अलजेब्रा हमारा कहता है कि इन दोनों का लिमिट्स अलग अलग इंडिविजुअली भी वही लिमिट्स होगा जो कॉमन था। ये कहलाता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। x टेंस टू a, हर केस में वही रहेगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका सम के बाद डिफरेंस यानी कि माइनस। डिफरेंस, सपोज लिमिट हमारे पास है x टेंस टू a, फंक्शन हमारे पास है f(x) माइनस gx। तो ये क्या होगा, जैसे प्लस था वैसे ही इसमें भी माइनस होगा। x टेंस टू a ही रहेगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, f(x) इंटू gx है, तो भी मल्टीप्लीकेशन में भी नॉर्मल अलजेब्रा की तरह लिमिट में भी होगा। लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू gx, देन इट बिकम्स लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। अलजेब्रा में ये होता, डिवीजन में भी यही होगा, डिवाइड होगा इंडिविजुअली। लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx, then it becomes limit x tends to a f(x) upon limit x tends to a gx। ये भी माइनस में ही होगा। अगर ये कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है, फिफ्थ के लिए देखो हमारे पास लिमिट x टेंस टू a है c इंटू f(x), दैट मीन्स हमारे पास ये जो c है ना, ये कोई कांस्टेंट टर्म है,
तो इसका मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट टर्म पहले होगा। लिमिट कभी भी कांस्टेंट टर्म का नहीं होगा, वेरिएबल टर्म का होगा। वेरिएबल टर्म दैट मीन्स इट बिकम सी लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए, ये हमारा बनेगा। जो हमारा वेरिएबल टर्म है वो लिमिट उसके ही ले सकते, कभी भी हम लोग लिमिट इसका नहीं ले सकते क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म का, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का तो वैल्यू ही फिक्स होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिट ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दैट मीन्स जिसमें हमें पोली का मतलब होता है बहुत सारे फंक्शंस हो, टर्म्स हो, लॉट ऑफ टर्म्स, उसमें भी हमारा यही होगा प्लस माइनस जो भी है, जितने सारे टर्म्स होंगे सभी में लिमिट्स वैसे ही लगता चला जाएगा। ये तो अलजेब्रा हो गया। लिमिट्स को सॉल्व करने वक्त में एक चीज को ध्यान रखना है, कभी भी लिमिट्स को सॉल्व करें और आंसर अगर 0/0 फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में, तो आप लिमिट को नहीं लगा सकते। आप लिमिट कभी भी 0/0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 0/0 से बाहर निकाल के लिमिट ले लीजिए, बस हो गया सॉल्व। तो यह बात ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कुछ थ्योरी डेरिवेटिव्स की भी बात करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस उसके लिमिट्स की बात करेंगे, डेरिवेटिव हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है उसकी बात करेंगे, सैंडविच थ्योरम की बात करेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, लाइक भी करना होगा। अगर आपको देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि चलो इससे हमें कुछ फायदा हुआ, तो आप शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी फायदा होगा, इससे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेगा। और अगर फायदा हो रहा है तो अंगूठा उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठा दिखा दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय।